हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा इथिकल डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा इथिकल डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। बात करते हैं टाटा इथिकल डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 35.53% का रिटर्न है 1 साल के अंदर। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 18.64% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 22.49% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनका बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.21% का। अब हम लोग एनबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस है 459 रुपया 49 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 2566 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 17,986 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 18.31% का रिटर्न था। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,50,479 रुपया का। अप्रोक्स 3 साल में जो आपको रिटर्न होता वो 39% का रिटर्न मिलेगा। और 5 साल का जो रिटर्न है वो अगर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 3 लाख जमा होता, आपको मिलता 5,45,449 का। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको रिटर्न 81% का मिलता। वहीं पे अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,35,530, यानी 1 साल में लमसम में जो आपको रिटर्न होता है वो 35% का। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,991 रुपया होता, यानी कि 67% के आसपास आपको रिटर्न मिलता। और 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,75,742, यानी कि करीब लमसम में आपको 175% का रिटर्न 5 साल के अंदर आपको देखने को मिलता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 59 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंज्यूमर स्टफ्स, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एससीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कम्युनिकेशन, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कार्बोडम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 93.8 और कैश पे है 6.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो टेक्नोलॉजी पे है 24.4, अदर 16, कैपिटल गुड्स 15.8, कंज्यूमर स्टेट्स 12.8, हेल्थ केयर 10.8, केमिकल्स 9, एनर्जी 5.6 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.6%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.91 और पीवी रेशियो 6.33। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें टाटा इथिकल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं टाटा इथिकल फंड का जो 1 साल का रिटर्न है वो 35.5, 3 साल में 18.6, 5 साल में 22.5 और एनुअल है 17.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का
1 साल में 49, 3 साल में 21.8, 5 साल में 21.2 का है। यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल में भी कम दे रहा है, और 5 साल में ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन बात करें हम लोग टाटा इथिकल फंड के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे हमारे इन्वेस्टर हैं, मुस्लिम है, कास्ट जो है उनका मुस्लिम है, और वो एक इथिकल फंड चुनने की कोशिश करते हैं। तो फिर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट मुस्लिमों के लिए हराम है, लेकिन उसमें भी अगर आप इथिकल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये फिर ये इसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.71% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लीनेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में आपका 1 लाख प्लस का यदि रिटर्न बनता है तो फिर भी आपको 10% का यहाँ पर टैक्स देना होगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स में इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ, यानी कि टाटा म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,53,334 करोड़ का। बात करते हैं टाटा इथिकल डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। रुपेश पटेल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,53,335 करोड़ का, और लेटेस्ट भी है 459 रुपया 49 पैसा। बात करते हैं टाटा इथिकल डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 सरिस टोटल रिटर्न इंडेक्स, सरिया टोटल रिटर्न्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा इथिकल फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।